अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह व ला नुश्रिका बिही शयअन व ला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाहि फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून सदक़ुल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला सीरत की आज के इस लेक्चर में हम कुरान के 19 और जिसको कि हमने हुदैबिया के माइलस्टोन से जो है ताबीर किया है, और हमने देखा कि किन हालात में और किस तरह से हुदैबिया का ये पैक्ट जो है वो साइन किया गया, उसके क्या असरात जो है इमीडिएट जो उसके इफेक्ट थे, असरात थे, वो रौनुमा होने लगे। फिर हमने देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो मौक़िफ़ अपनाया था हुदैबिया में, जिससे बहुत सारे जो बहुत ही डिवोटेड मुसलमान थे, उन्हें भी ये लगने लगा था कि हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया और हमने कहीं झुक कर कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो हमने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में ये देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है, इट्स कमिंग आउट ऑफ अ विजन, एंड एक गोल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो गोल इतना बड़ा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सामने किसी और चीज को खातिर में ही ना ला रहे हैं, चाहे दूसरों के लिए वो झुक कर कॉम्प्रोमाइज करने जैसा ही क्यों ना हो। और वो विजन क्या था? वो विजन ये था कि लोगों तक जो है दीन इस्लाम की दावत फैले और अल्लाह के दीन का गलबा जो है वो कायम हो। अब अल्लाह के दीन का गलबा जो है वो एक ऐसी चीज है जो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चंद शर्तों के साथ रखा है, और दुनिया के बहुत सारे अवामिल और असबाब जो हैं वो उसमें शामिल हैं। बहैसियत एक रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी जो है वो पैगाम पहुंचाने की तो थी ही थी, उसके साथ ही साथ ये भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली उस दावत को नाफिज करके दुनिया के खत्ते में हमें दिखा दें कि देखिए ये है ये दावत, और ये होता है इस दावत के असर से पैदा होने वाला माशरा, सोसाइटी या स्टेट। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ब्रॉडर विजन था, और इस विजन के तहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमेशा इतना सुप्रीम रखा कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बातों को भी जो है नजरअंदाज फरमाया जो दूसरों की नजर में जो है झुकना थी। अब हमने ये देखा कि हुदैबिया के बाद ऐसा नहीं हुआ कि ये जो अमन, ये जो सुलह और अमन जिससे कायम हुआ हुदैबिया में, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन डायरेक्शन में, तीन जहतों में जो है वो कोशिशें फरमाई। एक तो थी दावती या इशाती, या जिसे हम कहते हैं प्रोपिगेशन। दूसरा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासी, जिसे हम कहेंगे अलायंसेस या पॉलिटिकल अलायंसेस जिसे हम कहेंगे। और तीसरा था आर्मी या मिलिट्री, या जिसे हम कहेंगे फौजी कार्रवाइयां हैं। इन तीनों की तरफ जो है खास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो फरमाई। हमने लास्ट वीक देखा था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहाँ तक दावती और प्रोपिगेशन का ताल्लुक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के जजीरतुन नुमा, अरब के बेशुम अलग अलग इलाकों में भी अपने पैगाम्बर भेजे, और साथ ही साथ जो बड़ी ताकतें थी उस दौर की,
चाहे वो कैसर हो, चाहे वो कसरा हो, चाहे वो चाहे वो रूम हो। तो हम ये देखते हैं कि दिस इज योर रेड सी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से जो है पैगामात अलग अलग डायरेक्शन में जो है पहुंचाए। बहरैन में पहुंचाए, उसके अलावा यमन में पहुंचाए, फिर दूर जो है इजिप्ट, उसके अलावा रोमन्स हरकुल, इसके अलावा ईस्ट में हम पर्शिया में देखेंगे, यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कारिंदों को भेजा। इसी के साथ साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दमिश्क में भी जो है अपना अपना नुमाइंदा। तो हम ये देख रहे हैं कि वो यमामा जो है, यमामा में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कारिंदों को भेजा। ओमान, यमामा, इन सारी जगहों पर। तो जजीरतुल अरब की पॉलिटिकल कंडीशन कुछ इस तरह थी कि यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स जो थे उनके उनके राजे थे, यानी उनके नवाब। जैसे हमारे इंडिया में एक जमाने में होता था कि एक एक मेजर जो है हुकूमत होती थी, जो दिल्ली में होती थी, और उनके अंडर जो है बहुत सारे नवाब या राजे रजवाड़े होते थे जिनकी हुकूमतें कायम थी अलग अलग इलाकों में। तो जजीरतुल अरब का भी कुछ यही हाल था कि कहीं पर रोम का नुमाइंदा बैठा होता था, कहीं नजाशी का, कहीं पर पर्शिया वालों के जो है वो का वाइसरॉय या उसका उसका नुमाइंदा जो है वो बैठकर उस इलाके पर काबिज था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ लोकल या जजीरतुल अरब ही के लोगों तक इस्लाम की दावत नहीं पहुंचाई, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब से बाहर भी जो ताकतें थी उन तक भी जो अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश की और पैगाम को भेजा। यहाँ पर इस बात को मैं बार बार एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ कि एक ओरिएंटलिस्ट चार्ज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाया जाता है, उसमें इल्जाम आप वसल्लम पे लगाया जाता है, और इस्लाम पर खास तौर पर, कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दावत लेकर उठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुस्लिह, एक इस्लाह करने वाले की तरह थे, जो कुछ मॉरल और अखलाकी तालीमात जो है अपने लोगों को देता है, अपने गिरोह को देता है जब वो अपने आसपास बुराइयां देखता है। उनके पास जो है कोई उनके उनके पेश नजर कोई ऐसा मिशन था ही नहीं जिसके जरिए से एक यूनिवर्सल जो है जिसे हम कहेंगे रिलीजन जो है या दीन जो है उसकी कोई इस्टेब्लिशमेंट का मंसूबा हो। और ये तो जब बाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ी ताकत मिलने लगी और मदीना आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास हुआ कि अरे नहीं, हम भी कुछ ताकत हासिल कर सकते हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एम्बिशंस को और थोड़ा हाई कर लिया। और फिर ये कि इस्लाम जैसी कोई चीज तो थी ही नहीं। आप सल्लम ने जब भी दावत दी दीन की, उसे दीन इब्राहिम की ही दावत की शक्ल में लोगों तक पहुंचाया। ये तो इस्लाम और मुस्लिम और ये सारी चीजें तो बहुत बाद में आई कि इस मजहब को इस्लाम के नाम से हम जानने लगे, यानी यहाँ तक ओरिएंटलिस्ट ने जो है डिस्क्रेडिट करना चाहा है। तो ये सारी जो वाकयात हैं, ये सारी जो आयात हैं कुरान करीम की, जिसमें अलग अलग लोगों को, चाहे वो इंटरनली जजीरतुल अरब के हों या एक्सटर्नल इंटरनेशनल पावर्स हों विद रिस्पेक्ट टू मदीना, उन सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गाहे बगाहे जो है वो दावत दी है। जहां तक इस्लाम का नाम है, इस्लाम का नाम जो है वो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही रहा है। ऐसा नहीं है कि ये बात की इख्तरा है, ये बात का कोई इनोवेशन है, ये बात की कोई जो है बात है जो गढ़ दी गई है। दीन इब्राहिमी पे इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि कुरैश या अरब जो है मक्का में जहाँ पे ये दावत उठी है, उसका एक मिजाज था कि वो दीन इब्राहिम से वाकिफ थे। उन्हें दीन इब्राहिम की हक्कानियत का पता था। इनफैक्ट वो अपने आप को उम्मी कौम कहते तो थे, लेकिन वो अपना शजरा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो है मिलाते थे। तो उन्हें इस बात का अंदाजा था कि दे आर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर ग्रुप, एंड दैट वाज नन अदर देन द ग्रुप ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम की औलाद इस्माइल, बनी इस्माइल का लक़ब जो है इन्हें दिया गया है। तो तो यहाँ पर एक बात जो बहुत अहम है हमारे समझने के लिए, जिसे आज हम दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह,
اگر ہمارا یہ دعوتی اور پروپیگنڈا اور جو مشن، دعوتی مشن کے ضمن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائیاں کی، اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے، ایک وہ زمینی حقائق یا وہ تہذیب یا وہ کلچر ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ جزیرت العرب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ان جگہوں پر جو ہے اسلام آ گیا۔ اب جب اسلام آیا تو آلریڈی ایک کلچر تھا جس میں وہ ایگزسٹ، کلچر کیا ہے؟ ان کا کھانا پینا، ان کے رواج، جس کے تحت وہ شادیاں کرتے ہیں، ان کے وہاں سپریشن ہوتی ہے، جس طرح سے وہ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو تہذیب جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک کلچر جو ہوتا ہے وہ انہی ساری چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ تو آلریڈی ان کا ایگزسٹنگ کلچر تھا۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ ان کا کلچر جو عرب کلچر تھا وہی اسلامی کلچر بن گیا، نہیں ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی دعوت لے کر آئے تو وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک گروپ آف پیپل کے پاس لے کر آئے، ٹھیک، اور آلریڈی وہاں پر ایک کلچر ایگزسٹ کرتا تھا۔ اسلام نے یہ کیا کہ اسلام نے ان کے کلچر کی ہر چیز بدل کے نہیں رکھ دی، یہ نہیں کہا کہ تم اے بی اور سی کھاتے ہو تو اب تم یہ جہالت کے زمانے میں کھاتے تھے، اب تم ڈی ای اور ایف کھایا کرو گے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت کا یہ طریقہ نہیں سکھایا۔ کلچر میں ان چیزوں کو رہنے دیا گیا جن کے اندر کوئی قباحت نہیں تھی، چاہے وہ شرک کے نقطہ نظر سے ہو، چاہے وہ اخلاق کے نقطہ نظر سے ہو، چاہے وہ طیبات، اخلاق میں طہارت اور طیب کا بھی ایک پہلو جو ہے بہت ڈومیننٹ ہے ہمارے دین میں۔ تو ان دو براڈ پہلوؤں سے، ایک تو شرک اور دوسرا جو ہے اخلاقی پہلو سے، اگر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، if that cultural practice is not compromising with the tawheed that the Islam presents, or the moral or the ethical values that Islam puts up, then Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam let it retain, he allowed those people to retain that culture. اب چاہے وہ ان کا پہناوا ہو، چاہے وہ ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ہو، چاہے وہ ان کی دوسری رسم و رواج ہو۔ اور پھر یہی دعوت جو ہے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں سے سیکھنے ملی، کہ جو انہوں نے اسلام کو جو ہے ہمالیہ اور پھر یہاں پر اسپین تک پہنچا دیا، ایسٹ اور ویسٹ میں دونوں طرف تک جو ہے یہ اسلام کی دعوت لے کر چلے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھیے عرب کا ایک کلچر تھا، اسلام وہاں آیا تو عرب کلچر جو ہے اسلامی کلچر ہو گیا، ہرگز بھی نہیں۔ یہ ہوا کہ ہر جگہ کے لوگوں کو ان کے کلچر کی ان چیزوں کو رہنے دینے دیا گیا جس میں کوئی شنیع پہلو نہیں تھا، جس میں کوئی قباحت، جس میں کوئی برائی نہیں تھی، توحید کے پہلو سے یا اخلاق کے پہلو سے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام دین فطرت ہے، اسلام ایک آفاقی اور ایک یونیورسل ریلیجن ہے، اس کا یہی مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہوں، چاہے آپ ناروے میں رہتے ہوں، چاہے آپ صحرا میں رہتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ناروے والے سے کہا جائے گا کہ تم صحرا کے بدو نشینوں کا لباس اختیار کر لو کیونکہ اسلام یہاں آیا تھا تو انہی کا کلچر جو ہے آپ سب پہ چسپا ہوگا، نہیں، ہمارا دین جو ہے ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ تو یہاں کلچر اور یہاں پر ان ساری چیزوں کی بحثیں اس لیے نکلی کیونکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارا یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اورینٹلسٹ کا جو الزام ہے کہ یہ تو ایک بہت ہی لوکل قسم کی دعوت تھی، جسے بعد میں جب نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے فوائد ملے، تھوڑی دولت ہاتھ آئی، تھوڑی طاقت ملنے لگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمبیشن کا ایمبٹ جو ہے تھوڑا اور وسیع کر دیا۔ تو یہاں یہ بتانا یہ کلچر کی بحث اس لیے میں نے یہاں پر رکھی کہ یہ کلیئر کریں آپ سے کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں جو ایک لوکل پہلو ہے، ایک لوکل عنصر ہے، وہ ایک نیسیسٹی تھی، وہ ایک ضرورت تھی۔ آپ جو ہے جو بھی بدلاؤ لائیں گے وہ لوکلی لے کر آئیں گے، رائٹ، لیکن آپ کی دعوت میں جو ہے ایک یونیورسل پہلو ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ فرام دا ڈے ون جو ہے پیش کیا ہے۔ اس لیے مجھے جو ہے یہ کلچر کی یہ بحث یہاں پر دوبارہ چھیڑنی پڑی۔
तो गर्ज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी जगहों पर इन सारी ताकतों को जो है दीन की दावत पहुंचाई, और कितने खूबसूरत अंदाज में आप वसल्लम की जो खतूत या आप वसल्लम के खतूत के जो का जो कंटेंट है वो भी इतना ब्यूटीफुल है कि उसमें आप वसल्लम मुख्तसरन एक दावत पेश करते हैं, और उसको सपोर्ट करने के लिए कुरान करीम की जो है आयात भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें पेश फरमा दी हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला हमारे हमारे इस हिस्से में हम देखेंगे कि वो सारी खत किताबत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इन 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 अलग अलग राजों रजवाड़ों या वाइस रॉयज या जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो क्या थी, उनका क्या रद्द अमल रहा। अब ये रद्द अमल जो है, ऐसा नहीं हुआ कि आई मीन ये ईमेल का जमाना तो है नहीं कि यहाँ बैठे बैठे आपने किसी को मैसेज दिया और वहीं से आपको जवाब आ गया। ये तो वो जमाना है जब जब मैसेंजर को भी जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने महीनों लग गए, और फिर जो है वो मैसेज कन्वे हुआ और फिर वहां से जवाब आते आते भी जो है महीनों लग गए। लेकिन चूंकि हम ये सारे रिस्पॉन्सेज महीनों पर मुहित हैं, लेकिन हम उसे यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावती और अपनी जो इशाती या प्रोपगेशन की जो सरगर्मियां हैं वो कितनी जिसे कहेंगे कि कितनी जोर शोर के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसे उसे जारी व सारी रखा, और किस तरह से उसमें शिद्दत पैदा की। यानी ये नहीं हुआ कि चलिए अमन हो गया, अब एक हेडेक जो है वो मक्का से जो हर वक्त था, एक खतरा मंडला रहा था कि ये जंग करेंगे और हम पर हमला करेंगे और मुसलमानों को जो परेशान करेंगे, ये थोड़ी जो है हमें राहत मिली, तो अब जो है हम पैर फैलाकर बैठ जाए, चलो कॉम्प्रोमाइज करके अपने अपनी जान जो है वो बचा ले। नहीं, अ, एक 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 कॉम्प्रोमाइज जो है वो वीकनेस से होता है, और एक कॉम्प्रोमाइज जो है किसी विजन को, एक ब्रॉडर विजन को मद्देनजर रख के किया जाता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कॉम्प्रोमाइज है वो उस विजन को मद्देनजर रखकर जो है वो किया गया है। अब हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, लेट्स टेक अ फ्यू ऑफ देम वन एट अ टाइम। रूमी सल्तनत जो है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ दैट टाइम। जैसे आज हमारे लिए वेस्ट है और उसके पास जो ताकत है, और जिस तरह से वो अपने ताकत के नशे में जो है डूबा हुआ है, तो हम देखते हैं कि जो रोमन्स थे या जो रूमी थे उनके वहाँ कैसर, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसके पास अपनी दावत भेजी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को जो है अपना अपना जो है वो मैसेंजर बनाकर भेजा। अब देखिए, एक तो ये है कि एक इंसान है जो बहुत ही लोकली रहा है, और देखिए आज तो लोकल, आई मीन इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, एक इंसान एक बहुत ही रिमोट एरिया में रहकर भी जो है दुनिया की बहुत सारी चीजों को देख कर और जान सकता है। पर उस जमाने में दुनिया ग्लोबलाइज नहीं थी, और ना ही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हैं वो इस तरह के थे जैसे आज हमारे हैं। तो एक शख्स जो हमेशा सिर्फ एक एक इसने अपनी अपनी एक दुनिया देखी हो, वो कैसे दूसरे लोगों के सामने जाकर जब अपना पैगाम पेश करे, तो कोई ऐसा शख्स होना चाहिए ना जो उनके तौर तरीकों से वाकिफ हो, जो कोई ऐसी हरकत अपनी रिवायत की, अपने कल्चर की ना कर दे जो सामने वालों के नजदीक बहुत ही जो है हेट्रेड या हेटफुल हो, या जो उनको बहुत ही नापसंद आए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी अंदाजा था कि ये मैसेंजर भेजना जो है कोई बहुत सीधा साधा काम नहीं है। वी डिडंट नो हाउ पीपल आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। हो सकता है कि लोग इसे अच्छी तरह से लें, हो सकता है कि लोग इसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है कि कोई वायलेंट कार्रवाई भी हो सकता है कि रास्ता पुरखतर है और वहां तक पहुंचना जो है बादशाह सलामत के हुजूर, वो भी जो है एक्सेस ना मिल सके। तो कोई एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो रियली अपने आप को जो है पूरी तरह से खपा देना चाहता हो। और और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वेरी क्लियर दैट समबडी
who is so very dedicated to the cause, सिर्फ वही जो है इस काम को कर पाएगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको मुंतखब किया? अब देखिए मुंतखब करने का अंदाज क्या था आप वसल्लम का। आप वसल्लम ने फरमाया कि मेरा ये खत कैसर के पास कौन ले जाएगा, बदले में उसे जन्नत मिलेगी। यानी आप वसल्लम ने नहीं कहा कि जाओ ये काम मेरा कर कर आओ, अगर तुम सक्सेसफुल हो गए तो देखो तुम्हें जो है इतनी जागीर मिल जाएगी, या मदीना का इतना हिस्सा तुमको दे दूंगा, या मदीना के बाग तुम्हारे नाम कर दूंगा। आप सल्लम ने जो है ये पूछा कि कौन है जो ये काम करेगा, उसके बदले में उसे जन्नत की बशारत है। अ, अब तो एक एक इंसान है, उसने पूछा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये जन्नत की बशारत उस सूरत में है जब ये खत एक्सेप्ट कर लिया जाए, नहीं आप मुझे एक टास्क पे मामूर कर रहे हैं, आप मुझे भेज रहे हैं कि यहाँ ये जाके खत दे दो, तो मेरे टास्क में ये शामिल है एज ए मैसेंजर कि वो खत कबूल कर लिया जाना चाहिए, यार ये उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं नहीं, तुम्हारे टास्क में ये नहीं शामिल है कि उस बंदे ने ये कबूल कर लेना है, तुम्हारा काम तो सिर्फ मैसेज पहुंचा देना। ये सुनते ही वाहिया ने जो है ये खत ले लिया और वो रूम की तरफ चल पड़े। हम्म, अब ये जब रोमन सल्तनत, रूमी सल्तनत में पहुंचे हैं, हेराकुलस के पास, कैसर रोम के पास, यानी हेराकुलस, उसे हम उर्दू में कैसर रोम के नाम से जो है वो उसका टाइटल है, इसके नाम से हम जानते हैं। अब ये जो है जब ये हमारे मैसेंजर पहुंचे हैं तो हिराक्लिस जो है वो उस वक्त अब शुक्राने की नमाज, शुक्राना अदा कर रहा था, और शुक्राने के तौर पर जो है वो बैतुल मक़दिस की जियारत के लिए आया हुआ था, इसलिए कि उन्हें ससानियों पर जो है, ईरानियों पर जो है फतेह हासिल हो गई थी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खत रवाना किया उसकी तहरीर कुछ इस तरह से थी, और ये खत जो है बुखारी में रिवायत किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से रोम के फरमारवा हरकुल के नाम, उस पर सलामती हो जिसने हिदायत की पैरवी की। अम्मा बाद, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाइए, सलामती पाइए, अल्लाह ताला आपको दोहरा अजर देगा, और अगर आप रूगर्दानी करते हैं तो आप पर इक्कारीन किसानों का, यानी आपकी रियाया का भी गुनाह होगा। यानी बहैसियत बादशाह सिर्फ आपकी जाती हैसियत में ही आपका ये इनकार नहीं, जो है वो एक मैंने ना सिर्फ उसी की आप पर जो है आयद नहीं होगी लाइक जिम्मेदारी, बल्कि आप पर पूरी रियाया की, आपके जितने भी लोग आपके मातहत हैं उनकी भी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। तो इससे ये इस कानून की एक मर्तबा फिर हमारे सामने जो है हमारे लिए एक इयादा है, हमारे लिए एक रिविजन है, एक रिमाइंडर है कि दीन इस्लाम का ये मिजाज है कि जिसकी जितनी बड़ी जो है पोस्ट है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी दुनिया में ऐसा है कि जिसकी जितनी बड़ी हैसियत है उसको उतनी रियायतें मिली हुई हैं, उसको उतनी आसानियां मिली हुई हैं, और उसको उतने सारे जो है जिसे हम कहेंगे कि हर चीज में रियायत मिली है। लेकिन हम ये देखते हैं कि दीन इस्लाम का मिजाज कुछ इस तरह से है कि जिसके पास जितना ज्यादा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा करार दी गई है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि सहाबा कराम जिनकी तरबियत बहुत अच्छी तरह से इस मामले में हो चुकी थी, वो जनरली जो है किसी भी ओहदे को लेने के लिए जो है टूट नहीं पड़ते थे। यानी उनके लिए ओहदा या कोई स्टेटस जो है वो जिम्मेदारियों से ताबीर होता था, उन 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 मराआत से नहीं, उनके नजदीक ताबीर होता था जो एक दुनिया परस्ती की ऐनक लगा के हम देखते हैं। तो गर्ज ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये आयत जो है उसमें दर्ज करवाई, सूरत आले इमरान की 64 नंबर की आयत, या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुश्रिका बिही शैय्यन वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाहि फ़इन तवल्लव फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून।
اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑے تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف خدا کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہیراکلس نے جو ہے اس خط پر اتنی توجہ دی اور اس کو اتنا سیریسلی لیا، اینڈ ہی کنسیڈر اٹ سو مچ کہ اس کے جو کارٹیئر ہیں وہ تھوڑے ناراض ہونے لگے اس پر۔ اور انفیکٹ جب ہیراکلس نے اب یہ پتہ نہیں سنجیدگی میں کہا یا مذاقن کہ چلیے یہی دین ہم قبول کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے جہاں تک ہیراکلس کی جو پرسنالٹی، جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے سیرت میں پڑھنے کے لیے اور جو ہسٹورینز نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی سیاسی تدبر رکھنے والا انسان تھا۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اسے پار اور عطا کیا تھا کہ کہ وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح عیسائیوں میں جو سارے جھگڑے شروع ہو چکے تھے، اور اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے ہیں عرب میں، تو اس وقت عیسائیوں کا جھگڑا عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی ہائٹ پہ پہنچا ہوا تھا۔ ان کے اندر اتنے سارے فرقے بن چکے تھے ان باتوں کو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام محض ڈیوائن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیوائن اور روحانی دونوں وجود رکھتے ہیں۔ پھر ایک فرقہ یہ تھا جو اس بات پر جو ہے بحث کرتا تھا کہ ان کی روحانیت کتنی ہے، دوسرا کا موقف یہ تھا کہ ان کی جو بشریت ہے وہ کتنی ہے۔ پھر ایک ایسا تھا جو صرف یہ بولتا تھا کہ وہ صرف اور صرف ڈیوائن ہے، ان کی زندگی میں بشریت کا کوئی بھی شائبہ نہیں ہے۔ ایک گروپ چھوٹا سی ایسا بھی تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بشر بھی جو ہے وہ قرار دیتا تھا، لیکن وہ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑی تعداد میں تھا، اور ان معاملات پر اتنی بحثیں ان کے یہاں ہوتی تھی کہ باقاعدہ تکفیر تک یعنی ایک عیسائی گروپ جو ہے وہ دوسرے عیسائی گروپ کو جو ہے عیسائی نہیں تصور کرتا تھا، اسے اپنے دین کے لحاظ سے کافر جو ہے وہ تسلیم کرتا تھا۔ دیکھیے ایگزیکٹلی لائک واٹ وی ڈو رائٹ، آئی مین انسانوں کا بیہیویئر کبھی چینج نہیں ہوتا، اٹس آلویز دا سیم۔ آئی مین ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، ان کو دین ملا، انہوں نے کیسی خرابیاں پیدا کی۔ ہمارے پاس اللہ کا دین آیا، وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی، ورنہ نعوذ باللہ اگر کہیں انہی کی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوتا تو ہم نے بھی کب سے جو ہے اس قرآن میں بھی تبدیلی جو ہے وہ کر لی ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ہیراکلس جو ہے ایک ایسے شخص کے طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اپنا اقتدار بچانے کے لیے جو ہے کچھ بھی کرے گا، in the sense he is also serious about religion, about دین، اور اسے دین میں بھی دلچسپی ہے، اور اتنی دلچسپی ہے جس سے اس کا اقتدار جو ہے وہ محفوظ رہ سکے۔ اوکے، اب اسے لگا کہ شاید عیسائیوں کو ایک مسلک پر لانے کے لیے یہ دین بڑا کارگر ہوگا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ڈیوینٹی ہے، جو روحانیت ہے، ان کا جو ایک عہدہ ہے، اسے جتنی اچھی طرح سے تسلیم کر رہا ہے، بہت سارے عیسائی بھی اسے تسلیم نہ کرتے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک وحدت میں جو ہے وہ پیرو دیتا ہے۔ ہیراکلس کو یہ بات جو ہے پوری طرح سے سمجھ آ رہی تھی، اور لیکن ایسا ہوا کہ نہیں، اسے یہ احساس ہو گیا کہ اس کے جو کارٹیئرز ہیں، اس کے جو اہم سردار ہیں، وہ جو ہے اس کے جو دربار میں وہ سب جو ہیں اس سے ناخوش ہیں۔ تو جو جیکبائڈ جسے ہم کہیں گے کہ عیسائی تھے، وہ بھی جو ہے بہت زیادہ اس ارینجمنٹ سے خوش نہیں تھے۔ اب اس نے لیکن بہت اچھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میسیجر کو جو ہے ایکسپٹ بھی کیا، توحید سے وہ متاثر بھی ہوا، بیکاز دیکھیے یہ پینتھیزم اور یہ پولیتھیزم جو ہے نا، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، اور اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ اس کے مقابلے میں توحید جو ہے بہت ہی صاف اور سچتا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اس میں سیدھی سیدھی بات ہے، اور اس میں جو ہے ایک امن، ایک سکون ہے۔
تو हेराक्लिस को ये भी फील हुआ कि तौहीद को मान लेना ही जो है उसी में आफियत और उसी में अमन है। और लेकिन जब उसने देखा कि उसके उसके जो दरबारी हैं या उसके जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा इसके हमनवा नहीं बन सकेंगे उससे, तो तो अ, वो जो है उसने इस बात पे ज्यादा फिर उसको परस्यू नहीं किया। अब उसने जो है आप सल्लम के जो मैसेंजर है उन्हें कुछ इनाम वगैरह भी दिया, रुखसत किया बहुत अच्छे से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैसेंजर ने आके रिपोर्ट दी कि उनके साथ ये हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, उसने झूठ कहा, वो मुस्लिम नहीं हुआ है। और हुक्म दिया कि ये जो दीनार उसने इनाम में दिए हैं गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इनाम को कबूल नहीं फरमाया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफैक्ट फरमाया कि वो अभी मुसलमान नहीं हुआ है। तो ये था हेराक्लिस का रूमियों का के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती और इशाअत की तदबीर और उसका उसका जवाब। फिर हम देखते हैं कि दमिश्क जो है वो एक दमिश्क जिसे हम कहते हैं, ये तो जजीरतुल अरब ही की एक का वेरी क्लोज एक हिस्सा है दमिश्क। यहाँ पर जो है आप वसल्लम ने दावत दी। डेमिस्कस में जो है रोमन्स की एक वॉइस रॉय बैठे हुए थे, इट वाज अंडर अंडर द पावर ऑफ रोमन्स, इस इलाके पे वो अमीर जो था वो मामूर था दमिश्क का, डेमिस्कस का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे का जो जो खत रवाना किया उसका कंटेंट ये था। इसे वाकदी ने अपनी बिदाया व निहाया में जो कोट किया है, उसमें लिखा गया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से हारिस बिन अबू शमर के नाम, सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की, अल्लाह पर ईमान लाया और तस्दीक की। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस अल्लाह पर ईमान लाएं जो यगाना है और उसका कोई शरीक नहीं, आपका इक़्तिदार बरकरार रहेगा। अब देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे इस बात का भी इजाफा किया कि हमें पता है कि आप किसी और की प्रोटेक्शन के तहत जो है यहाँ पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा कि आप इस्लाम कबूल करेंगे तो आप जो है इस सेंट्रल पावर में जो है आपको खत्म कर दिया जाएगा। आपकी ऑटोनॉमी जो है हम बरकरार रखेंगे और आपकी हैसियत भी हम बरकरार रखेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिसे हम कहेंगे कि ये श्योरिटी भी जो है दमिश्क के अमीर को रवाना की। अब देखिए हालांकि ये रोमन्स से बहुत छोटा है, ये खुद रोमन्स की प्रोटेक्शन में रह रहा है, लेकिन इसका रद्द अमल रोमन से कितना कितना डिफरेंट है। और हेराक्लिस ने तो बहुत ही इज्जत के साथ आप सल्लम के नुमाइंदे को, मैसेंजर को से ट्रीटमेंट दिया, उसकी बात सुनी, उसकी बात का खूबसूरत जवाब दिया। पर इसने जो है जब ये खत पढ़ा तो उसे फेंक दिया और कहा कि मेरी बादशाहत कौन है जो मुझसे खींचेगा। अब देखिए ये होता है जो जो बड़े लोग होते हैं और जो जिसे हम कहते हैं ना कि जो जिनके अंदर असलियत नहीं होती ये हारिस जो है वो कोई असली बादशाह थोड़ी ना था, वो तो खुद किसी और की प्रोटेक्शन में रह रहा था। इसी तरह से जो है इसीलिए ऐसे लोग ज्यादा फूलते और पिचकते रहते हैं जिनके अंदर खुद कोई एक बात नहीं होता। ओके। अब अ, उसने जो है बल्कि ये कहा कि अब मैं तो जंग करने के लिए जो है अपनी तैयारी करता हूँ। अ, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रोमन की एक तो रोमन के अंदर डेमेस्कस है, दूसरा जो है हम देखते हैं बसरा। बसरा में भी जो अमीर है वो भी इज वर्किंग अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द रोमन हेराक्लिस। ओके। यहाँ पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसरा में भी एक मैसेंजर को रवाना किया था। अब ये खत एक सहाबी हारिस बिन उमैर अजदी लेकर गए थे, लेकिन रास्ते में जो है उन्होंने उन्हें गस्सानी मिल गए। गस्सानी देखिए हम गस्सानियों का नाम घड़ी घड़ी पढ़ रहे हैं। अब देखिए जब हम खैबर और इन सारी मामलात को पढ़ेंगे तो देखेंगे गस्सानियों ने कैसे नाक में दम किया हुआ है। दे आर द ईस्टर्न साइड ऑफ सॉरी दे आर द वेस्टर्न साइड ऑफ मदीना, और यहाँ से हमेशा एक सरदर्द जो है मुसलमानों के लिए बना हुआ है। ये ऐसे लोग हैं जो
जो थोड़े से कीमत पर जो है अपनी वफादारियां बेच दिया करते हैं। तो अगर किसी ने बड़ी कीमत लगाई, अगर कुरैश ने बड़ी कीमत लगाई तो ये उनके हो जाएंगे। अगर यहूदियों ने उनसे थोड़ा ज्यादा पैसा देने की पेशकश की तो यहूदियों के साथ मिल जाएंगे। अगर हमने उनसे कहा कि चलो हम तुमको इनसे ज्यादा देंगे तो वो हमारे कैंप में भी आ जाएंगे। इस किस्म के थे ये लोग, तो उन्हें एक गस्सानी मिल गया, वो था शर्जील बिन उमरू। और उसने पूछा कि कौन हो आप लोग। तो हजरत हारिस बिन उमैर ने जो है फरमाया कि हाँ, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेंजर हैं। और जब शर्जील ने सुना तो उन्हें कत्ल कर दिया। नाउ दिस इज जो है ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है। किसी ऑफिशियल जो ड्यूटी पे मामूर हो, कहीं पे डिप्यूटेड हो, उसको कत्ल करना ऐसा ही है जैसे आपने जंग का ऐलान कर दिया है ना, उस ताकत के साथ। तो ये किया गस्सानियों ने। अब हम आइए देखते हैं कि मकौकस ने क्या किया। मकौकस जो है वो इजिप्शियन है। और इसको जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खत भेजा तो उसका क्या रिस्पांस था। तो मकौकस जो है उसने भी एक अच्छा ही रिस्पांस दिया, इज्जत के साथ, हाकिम मिस्र ने। अ, उसने डेफिनेटली वो ईमान नहीं लाया, लेकिन उसने कोई जारहाना कार्रवाई भी नहीं की। इनके तरफ जो है हातिब लेकर आए थे। हातिब बिन बुल्ताबा जो है मैसेज लेकर आए हैं। अ, लेकिन वो ये बात जरूर पूछता है कि भाई अगर ये नबी हैं, अल्लाह की तरफ से मामूर हैं, तो उन्हें किस चीज ने मना किया है कि वो अपने मुखालिफिन और अपने वतन से निकालने वालों के खिलाफ बद्दुआ करें। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है कि एक अल्लाह का नबी है, उन्हें उन्हें दर बदर इन द सेंस अपना ही मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करनी पड़ी, अपने लोगों को जो है बेआसरा करके फिर उन्हें एक सिरे से बसाना पड़ा। ये तो अल्लाह के नबी है ना, जो कोई भी उनके साथ कोई बुराई करने का इरादा करे फट से बद्दुआ दे दे, मामला खत्म। कोई मुखालिफ कैसे कोई उनकी मुखालिफत पे कर सकता है, जबकि वो अल्लाह के नबी है। अल्लाह के नबी होने का मतलब तो ये है कि उन्हें उन्हें अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल है ना। तो फिर तो कोई मुखालिफत नहीं होनी चाहिए, फिर तो कोई मुजाहिमत उनके लिए नहीं होनी चाहिए। तो हातिब ने उनसे सिर्फ ये जवाब दिया उनको कि हजरत ईसा को जब कुछ लोगों ने कत्ल करने के लिए पकड़ लिया था, तो किस चीज ने अल्लाह ताला से दुआ करने से रोक दिया था कि वो उन्हें हलाक कर दे। यानी अगर आपका कहना ये है कि अल्लाह के नबियों के साथ कोई मुजाहिमत और कोई भी उनकी मुखालफत और उनको कोई भी रेजिस्टेंस जिंदगी में पेश नहीं आना चाहिए बिकॉज वो अल्लाह का काम कर रहे हैं, तो फिर ये तो आप एक बहुत नई चीज तलब कर रहे हैं। ये तो खुद आपकी रिलीजियस जिसे हम कहेंगे रिवायत ट्रेडिशन जो है उसमें भी नहीं है। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं और आप जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से मामूर थे, तो उन्हें तो पकड़ लिया गया, राइट? उन्हें तो कैदी और बंदी बना लिया गया। तो उस वक्त हजरत ईसा ने बद्दुआ दी कि क्यों नहीं कहा कि चलो अब भी ये सब भस्म हो जाए, अब भी सब एक ब्लास्ट और ये सब जमीन में धंस जाए। नहीं किया ना ऐसा। तो जब मकौकस ने, तो इमेजिन करिए कि ये सारे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुमाइंदे मैसेंजर्स मुंतखब फरमाए थे, इन्हें बात करने का तरीका था, ये सवालात के जवाबात दे सकते थे, ये वाकिफ थे उनकी तारीख से। यानी ऐसे ऐसे लोग थे जो रख रखाव भी रखते थे, जो बातों को सिर्फ पेश करना अच्छे अंदाज में नहीं जानते थे, बल्कि अगर उनसे कोई सवाल किया जाए तो उसका भी जवाब जो है वो अच्छे अंदाज में दे सकते थे। तो जब मकौकस ने ये जवाब सुना तो उसने कहा कि वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि तुम हिकमत वाले हो, कि लाइक और तुम हिकमत वाले के पास से आए हो। और फिर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खत लिखा। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम। देखिए, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा, उसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के नाम, कप्तियों के सरबराह मकौकस। कॉप्टिक इजिप्शियंस जो थे उन्हें कॉप्टिक क्रिश्चियंस कहा जाता था। आप पर सलामती हो।
अम्मा बाद मैंने आपका खत पढ़ा और जो कुछ आपने जिक्र किया है और जिसकी तरफ दावत दी है उसे समझा। मुझे मालूम था कि अभी एक नबी का आना बाकी रह गया है और मुझे गुमान था कि वो शाम के इलाके में निकलेंगे। वो समझ रहा था वो सीरिया में आएंगे। बहरहाल मैंने आपके पैगाम रसां की इज्जत की और आपके लिए ऐसी दो लौंडियां जिनका कुब्तियों में बड़ा मर्तबा है, जो हमारे कॉप्टिक क्रिश्चियंस में बड़ा मर्तबा रखते हैं, नहीं कोई आम सी लौंडियां नहीं है, दे आर इज्जत वाली हैं और इनका एक रुतबा है। कुछ कपड़े और सवारी का एक खच्चर हदिये के तौर पर भेजे हैं। सो दिस इज अ साइन ऑफ फ्रेंडशिप कि ठीक है, मैंने आपकी दावत सुनी, मैं जो है इसे समझने की कोशिश की, मैं आपका दीन नहीं कबूल कर रहा हूँ, बट नंदलेस मैं आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रिएक्शन रहा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदिये को कबूल फरमा लिया। जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे बेहतरीन हदिया ये होता कि वो ईमान ले आता। लेकिन यहाँ पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबूल फरमा लिया। अब देखिए हजरत हातिब की मजीद गुफ्तगू है जो हमें मिलती है, यानी जो उनकी बातचीत थी वो और भी हमें मिलती है। कि हजरत हातिब जो है वो कहते हैं कि इस नबी ने लोगों को दावत दी तो सबसे ज्यादा मुखालिफत कुरैश ने की और सबसे ज्यादा दुश्मनी यहूदियों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा करीब ईसाई रहे। as he is talking to a Egyptian Coptic Christian। खुदा की कसम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जैसी बशारत दी थी, वैसी ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी। और हम जो आपको कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं वो वैसी ही है जैसे आप अहले तौरेत को इंजील की तरफ देते हैं। हम्म। हर नबी को जो कौम मिली वही उसकी उम्मत है। उस पर हक है कि वो उस नबी की इताअत करे। आपने उस नबी को पा लिया है। हम आपको हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के दीन से नहीं रोकते, बल्कि इसकी तो तायीद करते हैं। इस तो लाइक सी लुक द एंटायर कॉन्वर्जेशन, उसमें कितनी पॉजिटिविटी है, उसमें कितना सामने वाले का लिहाज है, उसमें कितनी ज्यादा दिलजोई है, क्योंकि मकसद ये है कि हमें दावत पहुंचानी है दूसरों तक। हम्म, तो ये था क्रिश्चियंस और रोमन साइड में उनके कुछ वॉइस रॉयज, उनके कुछ जो बसरा में और दमिश्क में थे, और इसी तरह से इजिप्शियन कॉकस और रोमन हेराक्लिस, इन सबको भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईस्ट में भी जो है अपने नुमाइंदे भिजवाए। ऑलराइट, यहाँ पर जो है पर्शिया में हम जानते हैं मजूसी थे। इनका मजहब जो है वो शिर्क पर मुबनी था और इनका रद्द अमल जो है बहुत मुख्तलिफ रहा। ऑलराइट, परवेज कसरा का एक फरमा रवा था। ओके, उसको जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा तो इसका मजमून कुछ इस तरह से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फारस के फरमारवा कसरा के नाम, सलामती हो उस पर जिसने हिदायत की पैरवी की और अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यगाना है और उसका कोई साझी नहीं, और ये कि मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। मैं आपको अल्लाह की दावत देता हूँ क्योंकि मैं तमाम लोगों की तरफ उसका पैगंबर हूँ, ताकि जो भी जिंदा है उसे आगाह किया जाए और मुनकरीन हक पर बात पूरी हो जाए। इस्लाम कबूल कीजिए तो सलामत रहेंगे, और अगर इनकार किया तो मजूसियों का गुनाह भी आप पर होगा। हम्म, अब देखिए ऑलरेडी जो है इसको एक बहुत बड़ी शिकस्त रोमियो के हाथों जो है वो हो चुकी है। ऑलराइट, और ये वैसे ही जो है थोड़ा शिकस्त खोरदा बैठा हुआ है।
अब ये अरब के इलाके से ये मैसेज आ रहा है, तो ये भी उसको एक चैलेंज लग रहा है अपनी हुकूमत के लिए, कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ चैलेंज फॉर हिम। अब कसरा ने तो ये खत फाड़ डाला। ओके। और यमन में उसका एक गवर्नर बैठा हुआ था, जिसको उसने ये हुक्म जारी किया गवर्नर को यमन में, कि भाई जाओ, और इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे कह रहा है कि दावत कबूल करो, जाओ इसको पकड़ कर लेकर आओ। फिर हमने देखा था लास्ट टाइम ही कि कैसे उसके ही बेटे ने जो है उसे कत्ल कर डाला था उस तख्त पर काबिज होने के लिए। और आप सल्लम ने जब यमन के गवर्नर के दो नुमाइंदे आए थे, और जब आप सल्लम ने खबर दी और ये नुमाइंदे वापस अपने यमन के गवर्नर के पास आके उसे बताते हैं, और जब उसे उसकी तायीद होती है आफ्टरवर्ड्स उसको ये तायीद मिलती है, उसको ये खबर पहुंचती है कि ऐसा ऐसा हुआ है पर्शिया में, तो वो खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है। बुखारी में एक रिवायत है जिसके मुताबिक जब आप वसल्लम को कसरा की इस हरकत के बारे में पता चला कि उसने आप वसल्लम का खत फाड़ दिया है, तो अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसकी ममलिकत, इसने अपना खत, इसने मेरा खत नहीं फाड़ा है बस, बल्कि इसने अपनी ममलिकत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो दो एनवॉय, जो पैगंबर हैं जो यमन से आए हैं, तो इनकी इनकी जो इनका जो जैसे हम कहेंगे कि पूरा अ, यानी इनकी जो मूछें थी वो बड़ी लंबी लंबी थी, और ये दाढ़ियां नहीं रखते थे, यानी इनका ये स्टाइल था। आप सल्लम ने उनसे पूछा कि ये क्या तुमने अपनी शक्ल को बनाया हुआ है, इतनी इतनी अननेचुरल तौर पे तुमने अपनी मूछें बढ़ाई हुई हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्टाइल है और यही हमारे रब यानी कसरा का जो है हुक्म है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस बात को भी नापसंद फरमाया। इसके बाद हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहरैन के अमीर के नाम भी जो है खत भेजा था। और जो ये मैसेंजर थे उन्होंने भी बहरैन के अमीर के सामने जो है इस्लाम की दावत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश की। अ, उसने कहा भी बहरैन के अमीर से कि आप दुनिया के मामलात में अजीम जहानत के मालिक हैं, लिहाजा आखिरत के मामले में पीछे ना रह जाएं। आ, ये मजूसी जो है ये अजनबी व नामानूस लोग हैं। इनमें ना अरबों की शराफत और सरबुलंदी है और ना किताब का इल्म। जिन औरतों से निकाह बायस शर्म है उनसे निकाह करते हैं। जिन चीजों को नापसंदीदा समझकर खाया नहीं जाता उन्हें खा लेते हैं, और दुनिया में उस आग की परस्तिश करते हैं जो कयामत के दिन उन्हीं को खा जाने वाली है। आप में अक्ल और राय की कमी नहीं, तो सोचिए कि क्या जिसे दुनिया में झुटलाना नहीं चाहिए हम उसकी तस्दीक ना करें, जो खयानत नहीं करता उसे काबिल भरोसा ना समझें, और जो खिलाफ वर्जी नहीं करता उस पर एतमाद ना करें। खुदा की कसम, ये वो नबी उम्मी है जिनके बारे में कोई जी होश आदमी ये नहीं कह सकता कि काश वो जिस चीज का हुक्म दे रहे हैं उससे रोकते, या जिससे रोक रहे हैं उसका हुक्म देते, या काश इससे ज्यादा दरगुजर करते या सजा में कमी करते। इनकी तो हर बात अहले हक की आरजू और अहले नजर के तस्वुर के मुताबिक है। फिर ये जो मंजर है वो इस्लाम ले आया, और उसने अपने लोगों को भी इस बात की इजाजत दी कि जो मजूसियत इख्तियार करना चाहे, जो यहूदियत पे कायम रहना चाहे वो रहे, और जो है जो इस्लाम लाना चाहे वो जो है उसे भी पूरी आजादी दी गई। अ, तो ये रहा, ये था उन अलग अलग बादशाहों और ताकतों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत। और इंशाल्लाह ताला इसी के साथ जो है हम आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि पैगाम पहुंचा देना जो एक बहुत अहम जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला हमें भी
अ, अपने इस फरीज़े को पहचानने वाला और उसे अंजाम देने वाला बना दे और उसे कबूल फरमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान।